व्हाट इज सिचुएशनल इंग्लिश एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है सिचुएशनल इंग्लिश क्या है? देखो, सिचुएशनल इंग्लिश, हाउ टू स्पीक सिचुएशनल इंग्लिश, हाउ टू स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैसे स्थिति के अकॉर्डिंग बोले. See, after learning English, this is very important that we should know how to speak English according to situation. And if you know how to speak according to situation, then I would say you are good at situational English. See, आप जब किसी से communicate करते हो, when you communicate with someone, sometimes it happens you ask them some easy situation, sometimes you ask them some difficult and complicated situation. You know, sometimes you get stuck what to say next. Your mind goes blank. You don't have anything to speak. You start thinking what to say next because you don't have anything to speak. In that case, how to speak situational? That is my questions to you. So, जब भी आप बोलें, आपका ब्रेन कैसे काम करता है? If I say, why did you join this course? Why did you join दिस कोर्स? आपने इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया? अब सबसे पहले आपने एक ऑनलाइन कोर्स बाय किया है. यू हैव बॉट अ ऑनलाइन कोर्स. सो माय क्वेश्चंस टू यू, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस कोर्स? द आंसर इज वेरी सिंपल, बट हियर you need to add on some extra material to make it lengthy. Sometimes it happens that you can answer it either in single line or you can just make it lengthy. In a single line you can say, I joined this course to learn English. On the other hand you can say, of course I joined this course to learn English. My English, it was very weak. I was very weak in English. I didn't know anything in English. And one day I found a video on YouTube where Ajay sir was teaching me. I found that that teacher was teaching very well. I was impressed. I thought, let's see how he is teaching. And I found his teaching effective. So I decided to purchase Ajay sir's online course and I just got this course and now I'm learning with this. तो एक तरीका कि भाई आपने एक सिंगल लाइन में दे दिया कि आई परचेज दिस कोर्स, आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन दिस कोर्स टू लर्न इंग्लिश. एक सिंगल लाइन में भी दे दिया आंसर आपने. दूसरा तरीका आपने उसको और लेंथी बना के दिया. तो सिचुएशनल इंग्लिश आप तभी बोल पाते हो जब आप को वो आइडियाज होते हैं कि आपको सेंटेंस की लेंथ को कैसे बढ़ाना है. ठीक है, तो आइए मैं उसी पर बेस्ड कुछ आपको आइडियाज दे रहा हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव कर सकें. देखिए, सबसे पहला, ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन. जब भी कोई क्वेश्चन वाई से पूछा जाए तो ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन. एक एग्जैक्ट रीजन निकालो. ऐसा नहीं कि एवं कुछ भी बोल दिया. एक एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए. यू मस्ट हैव एन एग्जैक्ट रीजन एंड वो एग्जैक्ट रीजन के अराउंड जो जो चीजें कनेक्ट हो रही है उनको बोलो. स्पीक ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड विथ एग्जैक्ट रीजन. जो एग्जैक्ट रीजन से कनेक्ट जितनी भी चीजें हैं उन सारी की सारी चीजों को बोलना है. बस इतना कर लो, आप हो जाएगा आपका काम. सिचुएशनल इंग्लिश की सबसे अच्छी बात है कि आपने आपके दिमाग को यूज करके इंग्लिश बोलना है. यहां आपकी इंग्लिश पर कितनी अच्छी कमांड, इट डजंट मैटर. बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग यू कैन आंसर वेरी वेल. नो, सिचुएशनल इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट. ये वो है कि अगर आपको इंग्लिश कम भी आती है, आपको इंग्लिश की समझ कम है, लेकिन आपको पता है कि आंसर कैसे देना है. यू नो हाउ टू आंसर, यू नो हाउ टू स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देन if you are very weak at English still you can answer. यहां वो नहीं देखा जाता है कि भाई आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप सिचुएशनल इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लोगे. सिचुएशनल इंग्लिश कंप्लीटली डिपेंड्स द वे यू रिप्लाई, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, कंप्लीटली डिपेंड्स द वे यू react, the way you answer, the way you understand the things and create answer accordingly. It depends on that particular things. मैं अगर आपसे कहूं, मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, सुनना ध्यान से. मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप वहां क्यों जा रहे हो, तो आपने कहा मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूं.
I'm going there because I have some work. But in situational English, you can say, see, I'm going there because I have some work. There is my friend who is living there. His name is Rohan. I have to meet him. And after a long time, I'm going to meet him. So I'm very much excited. That's called the situational English, where you know exactly how to answer, how to connect the things. And once you are able to connect the things, you just keep speaking. यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं. और कनेक्ट करने के लिए आज से और अभी से ये आदत डाल लो. राम एक अच्छा लड़का है, ये तो हम सब जानते हैं कि इसकी इंग्लिश बन जाएगी. क्या बनेगी? राम इज अ गुड बॉय. अब राम से रिलेटेड कम से कम 4-5 सेंटेंसेस बोलने की आदत डालो. राम इज अ गुड बॉय. ही हेल्प्स एवरीवन. Once he helped me when I was in 10th. I still remember he gave me some notes and asked me to prepare those notes so that I could pass my exam. And I believe that that was the timely help that he did. And that's why I could pass my 10th board. Otherwise, I would have failed. ये लो भाई. तो आपने राम करके एक लड़का है, उसको बारे में आपने बताया कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है. एक बार उसने मेरी बहुत मदद करी थी और वो बहुत टाइमली हेल्प थी. उसने मुझे कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाए थे और मुझसे कहा था कि वो पढ़ लूँ मैं. अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो मैं फेल हो जाता. कुछ समझ में आ रहा है? सिचुएशनल इंग्लिश का मतलब ये है कि आपने जो चीज बोली है उसको आप लेंदी और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं. अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो, देन आई वुड से यू आर रेडी टू रॉक. आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो. आइए इसी सिचुएशनल इंग्लिश के बेस पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूं दैट यू हैव टू डू एट योर होम. द फर्स्ट वन इज, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? कम ऑन, आंसर इट इन सिचुएशनल वे. दूसरा, Why are you here? आप यहां क्यों हो? तीसरा, How did you improve your English? आपने अपने अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करी? चौथा, You can either answer in single line or you can take your answer to the next level by answering 5 to 6 lines. And I recommend you to answer in 5 to 6 lines by adding different thoughts and ideas. That will help you to learn and to speak situational English. क्योंकि situational English तभी आएगी आपको जब आपके पास ample ideas होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको exactly पता होगा how the things are actually working, you know. Next, okay. When did you meet your friends last time? आप आखिरी बार अपने दोस्तों से कब मिले थे? नेक्स्ट, Why did you buy a new cell phone? आपने नया सेल फोन क्यों खरीदा? आपने नहीं भी खरीदा, स्टिल यू हैव टू आंसर. फॉर एग्जाम्पल, यू बॉट अ न्यू सेल फोन एंड नाउ यू हैव टू आंसर कि आपने क्यों खरीदा. Why are your friends not helping you? आपके दोस्त आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना? कोई रीजन दो वैलिड. When does this train depart from this station? ये जो ट्रेन है स्टेशन से कब डिपार्ट करती है? कब डिपार्ट करती है मतलब कब निकलती है ना? ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू आंसर. एंड नाउ you do not have to answer in traditional way. Just try to maximize your answer, try to add on some new points and try to speak in an effective way. See, the question number first, why do you want to learn English? आप English क्यों सीखना चाहते हो?
तो एक तरीका तो है सर, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई एम वीक इन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज, नो, just try to answer in something effective way. If you want to speak effectively and want to improve your situational English, then I recommend you to answer it in an effective way by saying like, well, I want to improve my English because it has been my dream. You know, I always wanted to be a confident English speaker. In my family, no one knows English, and I'm planning to go out. I'm planning to go to abroad, and you know that in abroad you cannot sustain, you cannot live, you cannot survive if you don't know foreign language. And I'm improving myself because I'm little bit weak in English. I'm very good at communication, but in Hindi I can communicate very well in Hindi. I'm very confident in Hindi, but when it comes to speak in English, I fail. I don't know what to say, and my mind goes blank. I don't have any idea to speak when it comes to speak in English, and that is why I'm improving my English. So when you try to maximize your answer, when you try to speak something which is, और इसमें ऐसा नहीं कि बनावटी आंसर हर बार आप बनाएं, कभी कभी एक दिल से भी आवाज आनी चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, इसका वैलिड रीजन अपने हैंड से खुद बना कर दो. ऐसा नहीं कि मैंने जो आंसर दिया आप मेरे आंसर की कॉपी पेस्ट करके मुझे सुना दो. everybody has their own valid reason to learn English. तो ऐसा नहीं है कि आपने जो मैंने आंसर दिया वो आंसर आपने सुना और आके आपने सुना दिया भाई ये रीजन है इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. ओके, सो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं आपको कमेंट करके, और ये बताना रहेगा कि आप इन्हें किस तरीके से आंसर कर रहे हो. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, एंड the most important things I would say to all, if you have to improve your English, then you must have to work on your situational English, where you can answer, where you can speak and reply anything if you are being asked something to you. So बिल्कुल इस पर फोकस करो, अपनी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी क्वालिटीज बढ़ाओ, and see the magic.